नमस्कार, मैं हूं जगरूप सिंह और आप देख रहे हैं टुडे न्यूज़। टुडे न्यूज़ हर कदम सच के साथ। फिलहाल उचाना जेजेपी पार्टी कार्यालय में है। प्रोफेसर जगदीश सिहाग जी हमारे साथ हैं। बातचीत करेंगे उचाना के मुद्दों की, उचाना के विकास की और किस प्रकार की रूपरेखा बनाई हुई है उस पर बातचीत करेंगे। सिहाग साहब नमस्कार। नमस्कार जी, बहुत बहुत धन्यवाद टुडे न्यूज़ का। सियाग साहब, उचाना मंडी की बातचीत कर लेते हैं कि पहले समस्याओं की बातचीत कर लेते हैं। 2-3 दिन पहले आढ़तियों द्वारा गेट पर ताला लगा दिया गया मंडी के, क्योंकि यहाँ पर गेहूं की उठान की समस्या है। तो आपके संज्ञान में आया मामला ये? मेरे संज्ञान में आया था। कुछ आढ़तियों ने भी मेरे पास फ़ोन किए थे और मैंने इस चीज़ को जो है प्रशासन के संज्ञान में लाया कि भाई गेहूं का उठान धीरे हो रहा है, वो जल्दी से जल्दी इसके अंदर तेज़ी लाई जाए। और डिप्टी सीएम साहब को भी मैंने जो है इस समस्या से अवगत करवाया था। उसके बाद आज शायद डीसी साहब ने मीटिंग भी ली है इस संदर्भ में, और एसडीएम साहब, बाकी जितने अधिकारी हैं इससे संबंधित, उन सभी की मीटिंग जो है आज की जा रही है और समाधान जल्दी ही होने की जो है संभावना है। आढ़ती इकट्ठा हुए तो उन्होंने आरोप प्रत्यारोप करे ठेकेदार के ऊपर, कौन है ठेकेदार, कि यहाँ से गेहूं उठाने के नाम पे पैसे मांग रहे हैं, या तो गेहूं नहीं उठा रहा इसलिए आरोप लगा रहे हैं, या इन तथ्यों के पीछे क्या है उसके बारे में तो अभी हमें भी नहीं पता। तो इस प्रकार के आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं। तो इस किस्म का कोई भी बात जो है आप लोगों ने मेरे संज्ञान में लाई है तो ये जांच का विषय है। इसकी जांच जो है हम करवाएंगे जी, क्या मैटर है। उचाना मंडी के विकास की अगर बात करें तो जिस प्रकार से पीछे मुख्यमंत्री का भी बयान आया था कि कच्ची कॉलोनियों को पक्का किया जाएगा, बहुत सारी ऐसी कॉलोनियां हैं उचाना में, छोटी छोटी 2-3। क्या भविष्य में ऐसी रणनीति है कि इनको पक्का किया जाएगा, इनका कोई विकास किया जाएगा? हाँ, हम उचाना मंडी है, उचाना कला, ये दोनों उचाना मंडी के अंतर्गत आते हैं। तो विकास के लिए जो है सीवरेज की कोई प्रॉब्लम है या कच्ची गलियों की कोई प्रॉब्लम है, हम उनको पूरा करवाएंगे। जहाँ तक पार्क यहाँ पे होना चाहिए, महिलाओं को दिक्कत होती है, आप लोगों से भी मेरा जो है इस बिंदु के ऊपर डिस्कस हुआ है। तो वो जैसे ही हम ज़मीन जो है हमें मिलती है वो वहाँ पे हम पार्क जो है वो बनवाएंगे। इसी प्रकार से पानी की भी कोई दिक्कत है वो भी हम पूरा करवाएंगे। हॉस्पिटल में भी जो है डॉक्टर्स की कमी थी, बाकी स्टाफ की कमी थी, वो हमने मुहैया जो है यहाँ पे करवा दिया है। और भी किसी किस्म की कोई भी दिक्कतें आती है तो मैं मीडिया से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि वो हमारे सामने जो है इस किस्म की समस्याओं को जो है उजागर करें। बिल्कुल, विकास यानी चल रहा है रेगुलर। अभी पीछे डिप्टी सीएम साहब के भी उचाना के कई गांवों के दौरे रहे, 2 दिन का दौरा था। उस दौरान भी कई बार समस्याएं आई हैं कई गांवों में, जिस प्रकार हम भी साथ में लाइव कर रहे थे कि पीने के पानी की बड़ी समस्या है उचाना में कई गाँवों में। तो उसके संदर्भ में भी कोई आगे कदम उठाए जा रहे हैं? हमने जैसे श्यामा प्रसाद मुखर्जी के अंतर्गत 15 गांव आ रहे हैं, उनके लिए हमने स्कीम बनाई है। 10 करोड़ रुपए उनके लिए सैंक्शन हुआ है। बाकी गांव 5-6 जोन के अंदर जो है पानी की दिक्कतों को दूर करने के लिए 50 करोड़ रुपए जो है वो उसकी सैंक्शन के लिए जो है उसके कागजात, उसकी फ़ाइल जो है सरकार को भेज दी गई है। जल्दी वो सैंक्शन हो जाएगी। तो पानी की अगले 6 महीने में जो है मेरे ख्याल से उचाना हल्के के अंदर कोई दिक्कत नहीं होगी। उचाना के लोगों की बात करूँ या मैं जेजेपी पार्टी के कार्यकर्ताओं की बात करूँ, उनके मन में एक डर सा है कि दुष्यंत सिंह चौटाला पता नहीं आगे 2024 में यहाँ से चुनाव लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे। तो ये थोड़ी सी बात हम चाहते हैं क्लियर हो जाए। ये जो कुछ राजनीतिक पार्टियों के लोग हैं जो चुनाव यहाँ से लड़ना चाहते हैं और हतोत्साहित होकर घर बैठ चुके हैं, उन लोगों का प्रचार है। ऐसी कोई बात नहीं है। दुष्यंत चौटाला जी उचाना से ही चुनाव लड़ेंगे जी। अभी पीछे सोशल मीडिया के ऊपर आपने भी देखा होगा कि एक वायरल चल रहे हैं मैसेज कि डिप्टी सीएम को अब अगली बार फुल फ्लैक्स सीएम बनाना है। कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए है या इस प्रकार की कोई कार्यप्रणाली या कोई रूपरेखा चल रही है कि हाँ हमें मजबूती के साथ पार्टी को मजबूत करना है? देखो, राजनीति के अंदर कार्यकर्ता भी चाहते हैं कि उनके नेता जो है, जो टॉप की भी पोस्टें हैं, चाहे वो मुख्यमंत्री की हो, चाहे प्रधानमंत्री की हो, या केंद्र के अंदर जो है मंत्री की हो, वो सभी लोग चाहते हैं। और जो लोग राजनीति करते हैं उनकी भी जो है इच्छा होती है कि वो आगे बढ़ें। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि हमारे जेजेपी पार्टी के वर्कर ये कहते हैं कि दुष्यंत चौटाला जो मुख्यमंत्री की सीट के ऊपर बैठे, और ये आगे निकट भविष्य में आप लोग भी देख लेना कि वो काबिल जो है उप मुख्यमंत्री है, ज़रूर आगे बढ़ेंगे जी।
तो यहाँ उचाणा कार्यालय के आप प्रभारी हैं, एक प्रकार से यहाँ लोग समस्या लेकर आते हैं। ऐसा पहली बार हुआ है उचाणा में कि किसी सरकार में उचाणा के अंदर एक प्रतिनिधि बैठा है जहाँ आप अपनी समस्या लेकर जा सकते हैं। किस किस प्रकार की आपके सामने समस्याएं आती हैं और किस प्रकार निपटारा करते हैं? हमारे पास सभी किस्म की समस्याएं आती हैं। पानी से रिलेटेड हैं, कोई गलियों से रिलेटेड है, खेतों के अंदर गमी है उनसे रिलेटेड है, सड़कों की समस्याएं हैं या कुछ नौकरियों से संबंधित है। तो ये सभी किस्म की समस्याएं लोग लेके आते हैं। तो जो तुरंत काम होने वाले हैं वो हम उसी टाइम जो है अधिकारियों को फ़ोन कर देते हैं। बाकी के जो चंडीगढ़ के काम होते हैं वो हर हफ्ते में 1 या 2 दिन चंडीगढ़ जाता हूँ, वहाँ से जो है वो पूरे करवा देते हैं। तो लोग सहमत हो जाते हैं आपकी बातों से, या कई बार आपको वो सारी चीज़ें दुष्यंत जी के संज्ञान में डालनी पड़ती हैं? कोई काम नए होने वाला होता है, मेरे लेवल का नहीं होता है, वो दुष्यंत जी को कह के हम करवा देते हैं। उनका स्टाफ चंडीगढ़ में बैठा है, उनसे कह के वो काम करवा देते हैं। बाकी दिल और दिमाग के बहुत अच्छे लोग हैं यहाँ के। मुझे कोई दिक्कत जो है मुझे 3.5-4 साल हो गए नहीं आती। हाँ, तो कार्यकर्ताओं में उतना ही जोश है 2024 की तैयारी? हाँ, पूरी तैयारी में पूरा जोश है, कोई दिक्कत नहीं है इस चीज़ के लिए। जी। तो प्रोफेसर साहब ने बताया कि यहाँ पर भिन्न भिन्न प्रकार की समस्याएं आती हैं, चाहे पीने के पानी की हो, चाहे लोकल छोटी मोटी समस्याएं हो। फिलहाल पूरी रूपरेखा उचाणा के विकास की मॉडल की तैयार है कि धीरे धीरे जो जो काम बचे हुए हैं उनको करवा दिया जाएगा। और उचाणा, अगर मैं शहर की बात करूं, जो कच्ची गलियां हैं उनको पक्का करवाया जाएगा और विकास की कड़ी लगातार यूं ही चलती रहेगी। टुडे न्यूज़ के लिए जगरूप सिंह की रिपोर्ट।